क्रोध को छोड़ो, शांति को पकड़ो। एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपने भीतर जलते हुए क्रोध के साथ जी रहा था। बाहर से वह शांत दिखता था, लेकिन भीतर उसका मन तूफान से भरा हुआ था। छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आ जाता और हर बार उसे लगता कि सामने वाला ही गलत है। उसे यह समझ ही नहीं आता था कि असली पीड़ा कहाँ से आ रही है। एक दिन वह एक ज्ञानी व्यक्ति के पास पहुंचा और बोला, मेरा जीवन अशांत हो गया है। हर समय गुस्सा आता है, मन भारी रहता है और मैं चैन से जी नहीं पा रहा हूँ। मुझे कोई उपाय बताइए। ज्ञानी ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपने हाथ में एक जलता हुआ अंगारा पकड़ लो और उसे किसी दूसरे पर फेंकने की सोचो। बताओ, सबसे पहले कौन जलेगा? वह व्यक्ति थोड़ा चौंका, फिर बोला, मैं ही जलूंगा। ज्ञानी ने कहा, बस यही तुम्हारा उत्तर है। क्रोध भी एक जलते हुए अंगारे की तरह है। जब तुम इसे पकड़ते हो तो सबसे पहले खुद को ही जलाते हो। सामने वाले को नुकसान पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन तुम्हारी शांति जरूर जल जाती है। यह सुनकर वह व्यक्ति गहरी सोच में डूब गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका गुस्सा दूसरों से ज्यादा उसे ही नुकसान पहुंचा रहा है। ज्ञानी ने आगे कहा, क्रोध तब पैदा होता है जब हमारी अपेक्षाएं टूटती हैं। जब हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो और वैसा नहीं होता, तो भीतर आग भड़क उठती है। लेकिन जीवन तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता, यह अपने नियमों से चलता है। तो क्या मुझे अपनी इच्छाएं छोड़ देनी चाहिए? उसने पूछा। ज्ञानी ने शांत स्वर में कहा, इच्छाएं छोड़ने की नहीं, उन्हें समझने की जरूरत है। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर व्यक्ति अपनी समझ और परिस्थिति के अनुसार ही व्यवहार करता है, तब तुम दूसरों से लड़ना बंद कर देते हो। उस दिन से उस व्यक्ति ने अपने भीतर झांकना शुरू किया। जब भी उसे गुस्सा आता, वह तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय खुद से पूछता, क्या यह क्रोध मुझे शांति देगा? और हर बार उत्तर नहीं होता। धीरे धीरे उसने एक नई आदत बना ली, रुकना, देखना और समझना। जब कोई उसे कुछ गलत कहता तो वह तुरंत जवाब नहीं देता। पहले अपने मन को देखता, अपने विचारों को पहचानता और फिर शांत होकर प्रतिक्रिया देता। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा कम होने लगा है। जिन बातों पर पहले वह भड़क उठता था, अब उन पर वह मुस्कुरा देता था। उसके अंदर एक नई शांति जन्म ले रही थी। एक दिन वह फिर उस ज्ञानी के पास गया और बोला, अब मुझे समझ में आ गया है कि शांति बाहर नहीं, भीतर पैदा होती है। लेकिन कभी कभी फिर भी गुस्सा आ जाता है, तब क्या करूं? ज्ञानी ने कहा, जब भी क्रोध आए, उसे दबाने की कोशिश मत करो। बस उसे देखो, जैसे कोई दर्शक फिल्म देखता है। अपने मन में उठती लहरों को बिना जज किए महसूस करो। तुम देखोगे कि वह लहर धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगी। क्या इतना आसान है? उसने पूछा। ज्ञानी ने मुस्कुराकर कहा, आसान नहीं है, लेकिन संभव है। अभ्यास से सब कुछ संभव हो जाता है। धीरे धीरे उस व्यक्ति ने यह अभ्यास अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने सीखा कि हर भावना अस्थायी होती है, चाहे वह खुशी हो या क्रोध, कुछ भी स्थायी नहीं है। जब यह समझ गहरी हो जाती है तो इंसान किसी भी भावना में बहता नहीं, बल्कि उसे देखता है। एक दिन उसने महसूस किया कि अब उसका मन पहले जैसा नहीं रहा। अब उसमें हल्कापन था, एक गहराई थी और सबसे महत्वपूर्ण, एक स्थिर शांति थी। उसे समझ में आ गया था कि क्रोध को पकड़ना अपने आप को सजा देना है और शांति को पकड़ना अपने जीवन को उपहार देना है। अब वह दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि खुद को समझने पर ध्यान देता था। उसे यह भी समझ में आ गया था कि हर व्यक्ति अपने दुख, अपने डर और अपनी सीमाओं के कारण ही गलतियां करता है। जब यह समझ आती है तो क्रोध अपने आप करुणा में बदलने लगता है। अब अगर कोई उसे कुछ कठोर शब्द कहता तो वह सोचता, शायद यह व्यक्ति खुद अंदर से परेशान है, तभी ऐसा बोल रहा है। और यह सोचते ही उसका गुस्सा शांत हो जाता। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। जहां पहले अशांति थी, वहां अब सुकून था। जहां पहले प्रतिक्रिया थी, वहां अब समझ थी। जहां पहले क्रोध था, वहां अब करुणा थी। उसने यह जान लिया था कि शांति कोई बाहर मिलने वाली चीज नहीं है, यह तो भीतर की जागरूकता से पैदा होती है। और जब इंसान जागरूक हो जाता है तो वह हर स्थिति में संतुलित रह सकता है, चाहे हालात कैसे भी हों। अब वह हर सुबह खुद से एक बात कहता, आज मैं क्रोध को नहीं, शांति को चुनूंगा। और यही एक छोटा सा निर्णय उसके पूरे दिन को बदल देता। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति यही है, चुनाव की शक्ति। तुम हर पल यह चुन सकते हो कि तुम्हें प्रतिक्रिया करनी है या समझदारी से जवाब देना है। तुम यह चुन सकते हो कि तुम्हें गुस्से में जलना है या शांति में जीना है। और जब तुम बार बार शांति को चुनते हो तो एक दिन वह तुम्हारी आदत बन जाती है। और जब शांति तुम्हारी आदत बन जाती है, तब जीवन का हर रंग बदलने लगता है। अब वह व्यक्ति हर दिन अपने भीतर एक नया अभ्यास करने लगा। वह केवल बाहर की घटनाओं को नहीं देखता था, बल्कि अपने मन की हर छोटी छोटी हलचल को भी देखने लगा। उसे समझ आने लगा कि क्रोध अचानक नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे पैदा होता है। पहले एक विचार आता है, फिर उस विचार से एक भावना जन्म लेती है और वही भावना धीरे धीरे आग बन जाती है। एक दिन वह बाजार में खड़ा था, किसी ने उसे धक्का दे दिया। पहले जैसा होता तो वह तुरंत पलटकर कुछ कठोर शब्द कह देता, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने देखा उसके अंदर एक लहर उठी है, गुस्से की लहर। उसने उसे बस महसूस किया, बिना उसे बढ़ाए। कुछ ही पलों में वह लहर शांत हो गई। उसे उस दिन एक गहरी बात समझ आई, क्रोध कोई दुश्मन नहीं है,
यह सिर्फ एक गुजरती हुई लहर है। अगर हम उसे पकड़ लेते हैं तो वह तूफान बन जाती है, और अगर हम उसे जाने देते हैं तो वह खुद ही खत्म हो जाती है। धीरे धीरे उसने अपने जीवन के हर क्षेत्र में इस समझ को लागू करना शुरू किया। घर में, काम पर, रिश्तों में, जहां भी उसे चुनौती मिलती, वह पहले अपने मन को देखता, फिर प्रतिक्रिया करता। अब उसके अंदर एक नया गुण विकसित होने लगा था, धैर्य। पहले वह तुरंत प्रतिक्रिया देता था, अब वह ठहर कर जवाब देता था। पहले वह दूसरों को दोष देता था, अब वह खुद को समझता था। एक दिन उसके एक पुराने मित्र ने उसे अपमानित कर दिया। वह मित्र किसी गलतफहमी में था और उसने सबके सामने उसे बुरा भला कह दिया। पहले जैसा होता तो वह भी जवाब में कुछ कठोर बोल देता, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा। वह चुप रहा, लेकिन यह चुप्पी कमजोरी की नहीं, समझ की थी। उसने अपने मन से पूछा, क्या इस समय गुस्सा करना सही होगा? उत्तर आया, नहीं, इससे स्थिति और खराब होगी। उसने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे बताओ, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। उसके इस व्यवहार से वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। उसका मित्र भी कुछ देर के लिए शांत हो गया। बाद में जब सच्चाई सामने आई तो वही मित्र उसके पास आया और माफी मांगी। उस दिन उसे एक और गहरी सीख मिली। शांति में बहुत बड़ी ताकत होती है। जहां क्रोध चीजों को बिगाड़ता है, वहीं शांति उन्हें सुधार देती है। अब वह व्यक्ति समझ चुका था कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने मन को जीतने में है। जब इंसान अपने अंदर के क्रोध, अहंकार और अशांति को जीत लेता है, तब उसे बाहरी दुनिया में लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। धीरे धीरे उसने अपने जीवन का एक नियम बना लिया। किसी भी परिस्थिति में पहले खुद को संभालना है, फिर परिस्थिति को। इस नियम ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अब जब भी कोई कठिन स्थिति आती, वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वह पहले अपने भीतर जाता, अपने विचारों को देखता, अपनी भावनाओं को समझता और फिर शांत होकर सही निर्णय लेता। एक दिन वह नदी के किनारे बैठा था। पानी धीरे धीरे बह रहा था। उसने उस बहते पानी को देखा और उसे अपने मन की याद आई। उसे समझ आया, मन भी पानी की तरह है। अगर उसे छेड़ा जाए तो उसमें लहरें उठती हैं, और अगर उसे शांत छोड़ दिया जाए तो वह खुद ही स्थिर हो जाता है। उसने सोचा, मैंने अपने मन को हमेशा पकड़ कर रखा, उसे बदलने की कोशिश की, उसे नियंत्रित करने की कोशिश की। शायद यही मेरी गलती थी। अगर मैं उसे बस देखता तो वह खुद ही शांत हो जाता। उस दिन से उसने अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ दी। अब वह उसे समझने लगा था। धीरे धीरे उसके भीतर एक और परिवर्तन आया। अब वह दूसरों के व्यवहार को भी समझने लगा। पहले उसे लगता था कि लोग जानबूझकर उसे परेशान करते हैं, लेकिन अब उसे समझ में आने लगा कि हर व्यक्ति अपने अंदर के दुख और भ्रम के कारण ही ऐसा करता है। कोई भी व्यक्ति बिना कारण के कठोर नहीं होता। हर कठोरता के पीछे कोई ना कोई दर्द छुपा होता है। जब यह समझ आती है तो क्रोध अपने आप कम हो जाता है और उसकी जगह करुणा जन्म लेने लगती है। अब अगर कोई उससे बुरा व्यवहार करता तो वह सोचता, शायद यह व्यक्ति अंदर से दुखी है, तभी ऐसा कर रहा है, और यह सोचते ही उसका मन शांत हो जाता। धीरे धीरे उसके रिश्ते भी बदलने लगे। जहां पहले तकरार होती थी, वहां अब समझदारी थी। जहां पहले बहस होती थी, वहां अब संवाद था। उसने यह भी महसूस किया कि शांति केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जरूरी है। जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारे आसपास का माहौल भी शांत हो जाता है। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो? वह मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने यह समझ लिया है कि गुस्सा करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन शांत रहने से बहुत कुछ बदल सकता है। बच्चे ने फिर पूछा, क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता? वह हंसते हुए बोला, आता है, लेकिन अब मैं उसे पकड़ता नहीं हूँ। मैं उसे आने देता हूँ और जाने देता हूँ। यह सुनकर बच्चा सोच में पड़ गया। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। भावनाओं को रोकना नहीं है, उन्हें समझना है। क्रोध को दबाना नहीं है, उसे देखना है। जब तुम अपने क्रोध को देखना शुरू कर देते हो तो वह धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है। अब वह व्यक्ति अपने जीवन में हर दिन एक छोटा अभ्यास करता था। सुबह उठकर वह कुछ देर शांत बैठता, अपनी सांसों पर ध्यान देता और अपने मन को देखता। इससे उसका मन स्थिर रहता और दिन भर वह संतुलित रहता। उसने यह भी सीखा कि शांति कोई एक बार पाने की चीज नहीं है, यह एक निरंतर अभ्यास है। हर दिन, हर पल तुम्हें इसे चुनना होता है। कभी कभी पुराने विचार फिर से लौट आते, कभी कभी गुस्सा भी आता, लेकिन अब वह उनसे लड़ता नहीं था। वह उन्हें स्वीकार करता और धीरे धीरे वे खुद ही शांत हो जाते। धीरे धीरे उसने यह समझ लिया था कि जीवन में सबसे बड़ी स्वतंत्रता यही है कि तुम अपने मन के मालिक बन जाओ। जब तुम्हारा मन तुम्हें नियंत्रित करता है तो तुम हर छोटी सी बात पर परेशान हो जाते हो, लेकिन जब तुम अपने मन को समझ लेते हो तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। अब उसका जीवन एक संदेश बन चुका था। बिना कुछ कहे भी वह लोगों को सिखा रहा था कि शांति कैसे पाई जाती है। लोग उसके पास आते, उससे पूछते, हमें भी सिखाओ कि हम अपने गुस्से को कैसे छोड़ें। वह बस एक ही बात कहता, जब भी गुस्सा आए खुद से पूछो, क्या यह मुझे शांति देगा? और यही प्रश्न धीरे धीरे उनके जीवन को भी बदलने लगता, क्योंकि जब तुम सही प्रश्न पूछते हो तो तुम्हें सही उत्तर खुद ही मिल जाता है।
अब उसके लिए जीवन एक संघर्ष नहीं रहा था, बल्कि एक यात्रा बन गया था। स्वयं को जानने की यात्रा, अपने मन को समझने की यात्रा, क्रोध से शांति तक पहुंचने की यात्रा। और इस यात्रा में उसने यह जाना कि सच्ची ताकत बाहर की जीत में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। और इस तरह उसकी यात्रा बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की गहराइयों में उतरती चली गई। अब उसके जीवन में एक अजीब सी स्थिरता आ गई थी। पहले जहां हर दिन किसी न किसी बात से उसका मन डगमगा जाता था, अब वही परिस्थितियां उसके सामने आती, लेकिन वह भीतर से अडिग रहता। जैसे एक गहरा समुद्र ऊपर लहरें उठती हैं, पर भीतर सब शांत रहता है। एक दिन वह जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसने देखा कि एक सांप तेजी से आगे बढ़ रहा है। पास ही कुछ लोग उसे देखकर डर गए और पत्थर उठाकर उसे मारने लगे। सांप घायल हो गया, लेकिन उसने किसी को काटा नहीं। वह बस धीरे धीरे सरकता हुआ दूर चला गया। यह दृश्य देखकर वह गहरी सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया, सांप के पास काटने की शक्ति थी, फिर भी उसने नहीं काटा। शक्ति का सही अर्थ दूसरों को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि संयम रखना है। उसने अपने जीवन की तरफ देखा और सोचा, मेरे पास भी शब्दों की ताकत है, प्रतिक्रिया की ताकत है। मैं भी किसी को चोट पहुंचा सकता हूं, लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं शांति भी चुन सकता हूं। उस दिन उसे एक और गहरी समझ मिली। सच्ची ताकत वही है जहां तुम चाहकर भी प्रतिक्रिया न दो और शांति को चुनो। धीरे धीरे वह यह समझ गया था कि जीवन में हर परिस्थिति एक परीक्षा है। हर व्यक्ति, हर घटना तुम्हें यह सिखाने आती है कि तुम अपने भीतर कितने स्थिर हो। एक दिन उसका सामना एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जो हमेशा दूसरों की बुराई करता था। वह हर किसी में कमी निकालता और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता। पहले जैसा होता तो वह भी उससे बहस करने लगता, लेकिन अब उसने कुछ अलग किया। उसने उसे ध्यान से सुना, बिना टोके, बिना प्रतिक्रिया दिए। कुछ देर बाद वह व्यक्ति खुद ही शांत हो गया। तब उसने धीरे से कहा, जब हम दूसरों की गलतियों को देखते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है, लेकिन जब हम खुद को देखने लगते हैं तो शांति मिलने लगती है। उस व्यक्ति ने पहली बार कुछ नहीं कहा, वह बस चुप हो गया। उस दिन उसे यह एहसास हुआ, कभी कभी शब्दों से ज्यादा असर मौन का होता है। शांति केवल बोलने में नहीं, बल्कि सुनने में भी होती है। अब उसने अपने जीवन में एक और अभ्यास जोड़ लिया, ज्यादा सुनना, कम बोलना। जब तुम सुनते हो तो तुम समझते हो, और जब तुम समझते हो तो तुम्हारे अंदर करुणा पैदा होती है, और जहां करुणा होती है वहां क्रोध अपने आप खत्म हो जाता है। धीरे धीरे वह व्यक्ति लोगों के बीच एक उदाहरण बन गया। लोग उसके पास आते और कहते, तुम्हारे अंदर कुछ अलग है, तुम्हारे पास बैठकर मन को शांति मिलती है। वह मुस्कुरा देता, क्योंकि अब उसे पता था कि यह कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि भीतर की साधना का परिणाम है। एक दिन एक युवा उसके पास आया जो बहुत परेशान था। उसने कहा, मेरे जीवन में बहुत तनाव है, हर छोटी बात पर गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? उसने उसे पास बैठाया और कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। कुछ मिनटों बाद उसने पूछा, तुम्हें क्या महसूस हुआ? युवा बोला, शुरू में बहुत विचार आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे मन शांत होने लगा। वह बोला, यही तुम्हारा रास्ता है। जब भी गुस्सा आए, बाहर की परिस्थिति को बदलने की कोशिश मत करो, पहले अपने भीतर जाओ, अपनी सांसों को देखो, अपने विचारों को देखो। धीरे धीरे तुम खुद को समझने लगोगे। उसने आगे कहा, मन को शांत करने का सबसे सरल तरीका है उसे देखना। जिसे तुम देख लेते हो वह तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाता। युवा ने यह अभ्यास शुरू किया और कुछ समय बाद वह भी पहले से शांत हो गया। अब वह व्यक्ति समझ चुका था कि शांति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकती है। जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है, वैसे ही एक शांत मन दूसरे मन को भी शांत कर सकता है। धीरे धीरे उसका जीवन एक प्रकाश की तरह बन गया, जो खुद भी जल रहा था और दूसरों को भी रोशनी दे रहा था। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या अब मेरे जीवन में कोई कमी है? उत्तर आया, नहीं, क्योंकि अब मैं परिस्थितियों पर निर्भर नहीं हूँ, मेरी शांति अब मेरे भीतर है। उसे यह समझ आ चुका था कि जब तक तुम अपनी खुशी को बाहर खोजते हो, तब तक तुम अशांत रहोगे, और जब तुम उसे अपने भीतर खोज लेते हो, तब जीवन पूर्ण हो जाता है। अब उसे किसी से शिकायत नहीं थी, किसी से अपेक्षा नहीं थी। वह हर चीज को वैसे ही स्वीकार करता था जैसी वह है। स्वीकार करना ही शांति का द्वार है। जब तुम जीवन को स्वीकार करते हो तो तुम्हारा संघर्ष खत्म हो जाता है, और जब संघर्ष खत्म हो जाता है तो मन शांत हो जाता है। अब वह हर परिस्थिति में एक ही बात याद रखता, यह भी बदल जाएगा, क्योंकि उसने देख लिया था कि हर भावना, हर स्थिति अस्थायी है, कुछ भी स्थायी नहीं है। और जब यह समझ गहराई से बैठ जाती है तो इंसान किसी भी चीज से चिपकता नहीं, किसी भी चीज से डरता नहीं। अब उसका जीवन बहुत सरल हो गया था, कम इच्छाएं, कम अपेक्षाएं और ज्यादा शांति। वह अब दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, हर किसी को अपने अनुभवों से सीखना है। तुम किसी को रास्ता दिखा सकते हो, लेकिन चलना उसे खुद ही पड़ेगा। अब वह केवल एक काम करता था, खुद को जागरूक रखना। हर पल, हर क्षण वह अपने मन को देखता, अपने विचारों को पहचानता और शांति को चुनता, और यही उसकी सबसे बड़ी साधना बन गई थी।
धीरे धीरे उसने यह भी महसूस किया कि शांति कोई लक्ष्य नहीं है, यह तो जीवन जीने का तरीका है। जब तुम हर पल जागरूक रहते हो तो शांति अपने आप तुम्हारे जीवन में बनी रहती है। अब उसके लिए जीवन न अच्छा था न बुरा, बस एक अनुभव था, और वह हर अनुभव को पूरी जागरूकता के साथ जीता था। वह जान चुका था कि क्रोध को छोड़ना एक बार का निर्णय नहीं है, यह हर पल का अभ्यास है, और शांति को पकड़ना एक आदत है जो धीरे धीरे बनती है। अब उसका हर दिन एक नई शुरुआत होता, जहां वह खुद से कहता, आज भी मुझे शांति को चुनना है। और यही छोटी छोटी बातें मिलकर उसके जीवन को महान बना रही थीं। अब उसके भीतर एक ऐसी स्पष्टता आ चुकी थी जो शब्दों से परे थी। वह जान चुका था कि जीवन का असली युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर चल रहा है, और इस युद्ध में जीत तलवार या ताकत से नहीं बल्कि जागरूकता और समझ से होती है। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे बैठा था। हवा धीरे धीरे बह रही थी, पत्ते हिल रहे थे, और वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। वह उस शांति को केवल बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर भी महसूस कर रहा था। तभी एक व्यक्ति वहां आया जिसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने आते ही शिकायत शुरू कर दी, दुनिया बहुत गलत है, लोग बहुत बुरे हैं, कोई किसी की कदर नहीं करता। वह व्यक्ति चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि शायद तुम्हारा मन ही अशांत है, इसलिए तुम्हें सब कुछ गलत दिखाई देता है? वह व्यक्ति थोड़ा नाराज हो गया और बोला, नहीं, गलती मेरी नहीं है, गलती दुनिया की है। वह मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हारे हाथ में कीचड़ लगा हो और तुम किसी साफ चीज को छुओ तो वह भी गंदी हो जाएगी। क्या इसका मतलब यह है कि वह चीज पहले से गंदी थी? वह व्यक्ति कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, नहीं, गंदगी मेरे हाथ में थी। वह बोला, ठीक वैसे ही जब मन में क्रोध और अशांति होती है तो हमें हर चीज में वही दिखाई देता है, लेकिन जब मन शांत होता है तो वही दुनिया सुंदर लगने लगती है। उस व्यक्ति के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। उसने पहली बार अपने भीतर झांकने की कोशिश की, और यही सबसे बड़ा मोड़ होता है, जब इंसान दूसरों को बदलने के बजाय खुद को देखने लगता है। अब वह व्यक्ति केवल अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की यात्रा को भी समझने लगा था। उसे यह एहसास हो गया था कि हर कोई अपनी समझ के अनुसार ही जीवन जी रहा है। कोई गुस्से में है, कोई डर में है, कोई भ्रम में है। हर व्यक्ति अपने अंदर की स्थिति का ही प्रतिबिंब है। इस समझ ने उसके अंदर से शिकायतें खत्म कर दी। अब अगर कोई उसे कुछ गलत कहता तो वह उसे व्यक्तिगत नहीं लेता। वह समझ जाता कि यह उस व्यक्ति की अपनी स्थिति है, उसका अपना दर्द है। धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी करुणा जन्म लेने लगी। अब वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी शांति चाहता था। एक दिन उसने देखा कि एक आदमी अपने बच्चे पर गुस्सा कर रहा है। बच्चा डर से कांप रहा था। पहले जैसा होता तो वह उस आदमी को रोकता या उसे डांटता, लेकिन अब उसने कुछ अलग किया। वह धीरे से उसके पास गया और बोला, क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और कोई तुम पर गुस्सा करता था तो तुम्हें कैसा लगता था? वह आदमी अचानक शांत हो गया। उसके चेहरे पर भाव बदल गए। उसने धीरे से कहा, बहुत बुरा लगता था। वह बोला, तो फिर तुम वही दर्द अपने बच्चे को क्यों दे रहे हो? यह सुनकर उस आदमी की आंखें झुक गईं। उसने अपने बच्चे को गले लगा लिया। उस दिन उसे समझ आया, शांति केवल अपने भीतर रखने की चीज नहीं है, उसे बांटना भी जरूरी है। अब उसका जीवन एक साधारण जीवन नहीं रहा था बल्कि एक प्रेरणा बन गया था। जहां भी वह जाता वहां एक अलग सी ऊर्जा फैल जाती। लोग उसके पास बैठते और बिना कुछ कहे भी सुकून महसूस करते। एक दिन उसने खुद से पूछा, मैंने इतना कुछ सीख लिया, लेकिन क्या मैं इसे हमेशा बनाए रख पाऊंगा? भीतर से उत्तर आया, अगर तुम जागरूक रहोगे तो हाँ। तभी उसे समझ आया, सब कुछ जागरूकता पर निर्भर है। जैसे ही जागरूकता कम होती है पुरानी आदतें वापस आने लगती हैं, और जैसे ही जागरूकता बढ़ती है शांति अपने आप गहराती जाती है। इसलिए उसने अपने जीवन का एक और नियम बना लिया, हर पल खुद को याद दिलाना, मैं जागरूक हूँ। जब वह चलता तो उसे पता होता कि वह चल रहा है। जब वह बोलता तो उसे पता होता कि वह क्या बोल रहा है। जब वह सोचता तो वह अपने विचारों को देखता। धीरे धीरे यह जागरूकता उसकी आदत बन गई। अब उसके अंदर एक ऐसी स्वतंत्रता थी जो पहले कभी नहीं थी। वह किसी भावना का गुलाम नहीं था बल्कि वह उनका साक्षी बन चुका था। साक्षी बनना ही मुक्ति है। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं के साक्षी बन जाते हो तो तुम उनसे अलग हो जाते हो, और जब तुम अलग हो जाते हो तो वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाते। अब उसका जीवन बहुत सरल और हल्का हो गया था। वह ज्यादा सोचता नहीं था, ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं करता था, बस हर पल को वैसे ही स्वीकार करता था जैसा वह है। स्वीकार करना ही शांति की जड़ है। एक दिन उसने आकाश की ओर देखा। बादल आ रहे थे, जा रहे थे। उसे लगा, मेरे विचार भी इन बादलों की तरह ही हैं। कुछ विचार आते हैं, कुछ चले जाते हैं। अगर मैं उन्हें पकड़ता नहीं तो वे अपने आप ही गायब हो जाते हैं। यह समझ उसके जीवन की सबसे बड़ी कुंजी बन गई। अब वह किसी भी विचार या भावना को पकड़ता नहीं था। क्रोध आता वह देखता और वह चला जाता। दुख आता वह देखता और वह भी चला जाता। खुशी आती वह उसका आनंद लेता, लेकिन उससे चिपकता नहीं। न पकड़ना, न ठुकराना, बस देखना, यही उसका जीवन बन गया था। धीरे धीरे उसने यह भी महसूस किया कि
जब तुम अंदर से शांत होते हो तो तुम्हारे फैसले भी सही होते हैं, क्योंकि तब तुम भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि स्पष्टता से निर्णय लेते हो। अब उसके लिए हर परिस्थिति एक अवसर बन गई थी, अपने आप को और गहराई से जानने का। कोई उसे अपमानित करता वह देखता कि उसके अंदर क्या हो रहा है, कोई उसकी प्रशंसा करता वह देखता कि उसके अंदर क्या बदल रहा है। इस तरह वह हर पल खुद को समझता जा रहा था, और यही सच्चा ज्ञान है, खुद को जानना। अब उसे बाहरी दुनिया में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि उसे वह मिल चुका था जो सबसे महत्वपूर्ण है, भीतर की शांति। और जब इंसान को भीतर की शांति मिल जाती है तो बाहर की सारी चीजें अपने आप महत्व खो देती हैं। अब उसका जीवन एक संदेश बन चुका था। बिना बोले भी वह लोगों को सिखा रहा था कि क्रोध को छोड़ना ही सच्ची ताकत है और शांति को पकड़ना ही सच्ची जीत है। और यह यात्रा अभी भी चल रही थी। अब उसके भीतर एक और गहराई खुलने लगी थी, मौन की गहराई। पहले वह शांति को केवल क्रोध के अभाव के रूप में समझता था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि शांति केवल क्रोध का न होना नहीं है, बल्कि एक जीवंत, जागृत और पूर्ण स्थिति है। एक दिन वह पहाड़ों की ओर चला गया। वहां चारों ओर सन्नाटा था, न कोई शोर न कोई हलचल। वह एक चट्टान पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि बाहर का मौन धीरे धीरे उसके भीतर उतर रहा है। पहले उसके मन में विचार उठे, बीते हुए समय के, भविष्य की चिंताओं के, लेकिन वह उन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह बस उन्हें देख रहा था। धीरे धीरे विचार कम होने लगे, और फिर एक पल ऐसा आया जब भीतर भी वही सन्नाटा छा गया जो बाहर था। उसने पहली बार उस गहरे मौन को अनुभव किया जहां न कोई शब्द था, न कोई संघर्ष, केवल एक स्थिर उपस्थिति। उस पल उसे समझ आया, सच्ची शांति शब्दों से नहीं, मौन से आती है। जब मन शांत होता है तभी इंसान खुद को सही मायनों में महसूस कर पाता है। अब उसने अपने जीवन में एक नया अभ्यास जोड़ लिया, हर दिन कुछ समय मौन में रहना, न बोलना न सुनना, बस अपने भीतर उतरना। धीरे धीरे यह मौन उसके पूरे जीवन में फैलने लगा। अब वह भीड़ में भी शांत रह सकता था, शोर के बीच भी उसका मन स्थिर रहता था, क्योंकि अब उसकी शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं थी। एक दिन एक व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम इतनी शांति कैसे बनाए रखते हो जबकि दुनिया इतनी अशांत है? वह मुस्कुराया और बोला, मैंने दुनिया को बदलने की कोशिश छोड़ दी है, अब मैं अपने मन को समझने में लगा हूँ। उसने आगे कहा, दुनिया हमेशा वैसी ही रहेगी, कभी शांत कभी अशांत, लेकिन तुम्हारा मन कैसा रहेगा यह तुम्हारे हाथ में है। यह बात सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। धीरे धीरे यह बात बहुत लोगों तक पहुंचने लगी। अब लोग उसके पास केवल सलाह लेने नहीं बल्कि शांति का अनुभव करने आने लगे। वह उन्हें कोई जटिल ज्ञान नहीं देता था, बस सरल बातें कहता, धीरे चलो, ध्यान से सुनो, अपने मन को देखो। और ये साधारण सी बातें ही उनके जीवन में गहरा परिवर्तन लाने लगी। एक दिन एक स्त्री उसके पास आई, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं अंदर से टूट चुकी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। वह कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, जब दर्द हो तो उससे भागो मत, उसे महसूस करो। वह बोली, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा है, सहा नहीं जाता। उसने धीरे से कहा, दर्द से भागने पर वह और बढ़ता है, लेकिन जब तुम उसे पूरी जागरूकता से देखते हो तो वह धीरे धीरे हल्का होने लगता है। उसने उसे अपनी सांसों पर ध्यान देने को कहा। कुछ समय बाद वह स्त्री थोड़ी शांत हो गई। तब उसने कहा, दुख भी एक शिक्षक है, यह हमें सिखाता है कि हम कहाँ गलत पकड़ बनाए हुए हैं। यह बात सुनकर वह स्त्री पहली बार अपने दुख को एक नए नजरिए से देखने लगी। अब वह व्यक्ति केवल शांति की बात नहीं करता था, बल्कि हर भावना को समझने की बात करता था, चाहे वह दुख हो, क्रोध हो या डर, क्योंकि उसने जान लिया था, हर भावना तुम्हें कुछ सिखाने आती है। अगर तुम उससे भागते हो तो तुम सीख नहीं पाते, और अगर तुम उसे समझते हो तो तुम उससे ऊपर उठ जाते हो। धीरे धीरे उसके भीतर एक और परिवर्तन आया। अब उसे जीवन में कुछ पाने की जल्दी नहीं थी। पहले वह भी कुछ बनना चाहता था, कुछ हासिल करना चाहता था, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि जो सबसे जरूरी है वह पहले से ही उसके भीतर मौजूद है। अब वह बस हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीता था। चलते समय चलना, खाते समय खाना, बोलते समय बोलना, पूरा ध्यान उसी काम में लगाना, और यही उसका ध्यान बन गया था। अब उसे अलग से ध्यान करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही ध्यान बन चुका था। एक दिन उसने महसूस किया कि जब तुम पूरी जागरूकता में जीते हो तो क्रोध के लिए जगह ही नहीं बचती, क्योंकि क्रोध तब आता है जब तुम अनजाने में प्रतिक्रिया करते हो, और जागरूकता तुम्हें प्रतिक्रिया करने से पहले रोक देती है। अब वह हर परिस्थिति में एक पल रुकता था, और वही एक पल उसकी पूरी प्रतिक्रिया बदल देता था। रुकना ही समझ की शुरुआत है। इस एक आदत ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अब वह किसी भी परिस्थिति में बहता नहीं था, बल्कि उसे देखता था। धीरे धीरे उसने यह भी महसूस किया कि शांति कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हें उसे बाहर से लाना नहीं है, बस भीतर से ढूंढना है। और जब तुम उसे ढूंढ लेते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम कभी अशांत थे ही नहीं, बस तुमने खुद को समझा नहीं था। अब उसका जीवन बहुत सहज हो गया था, न कोई संघर्ष, न कोई विरोध, बस एक गहरी स्वीकृति।
जो है उसे स्वीकार करना, और इसी स्वीकार में उसे पूर्णता का अनुभव होने लगा। अब वह जान चुका था कि क्रोध को छोड़ना एक अभ्यास है और शांति को पकड़ना एक कला है जिसे हर कोई सीख सकता है अगर वह सच में सीखना चाहे। धीरे धीरे उसकी उपस्थिति ही लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। वह कम बोलता था, लेकिन जो भी बोलता वह सीधे दिल को छू जाता, क्योंकि उसके शब्द अनुभव से आते थे, केवल ज्ञान से नहीं। और अनुभव में वह ताकत होती है जो शब्दों से परे होती है। अब उसकी यात्रा किसी मंजिल की ओर नहीं थी, बल्कि हर पल को पूरी तरह जीने की थी। और यह यात्रा अभी भी जारी थी, और यह यात्रा अब एक पूर्णता की ओर बढ़ चुकी थी। अब उसे किसी उत्तर की तलाश नहीं थी, क्योंकि वह स्वयं उत्तर बन चुका था। अब उसे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि उसने जान लिया था कि जिस शांति को वह खोज रहा था वह हमेशा से उसके भीतर ही थी। उसने अपने जीवन की हर घटना को स्वीकार कर लिया, सुख को भी, दुख को भी, प्रशंसा को भी, अपमान को भी, क्योंकि अब उसे यह स्पष्ट हो गया था कि जीवन बदलता रहेगा, लेकिन जो भीतर स्थिर है वही सच्चा है। अब वह हर सुबह उठकर बस एक ही संकल्प लेता, आज मैं किसी भी परिस्थिति में अपने भीतर की शांति को नहीं खोऊंगा। और यही संकल्प उसके पूरे जीवन का आधार बन गया। उसने यह भी समझ लिया था कि क्रोध को छोड़ना किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए है, और शांति को पकड़ना ही सच्ची स्वतंत्रता है। अब उसका जीवन एक दीपक की तरह हो गया था, जो खुद भी रोशनी में था और दूसरों को भी राह दिखा रहा था। धीरे धीरे उसने अपने अनुभव को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया, ताकि और लोग भी इस राह पर चल सकें, क्रोध से शांति की ओर, अशांति से जागरूकता की ओर, भटकाव से आत्मज्ञान की ओर। और अब यह संदेश आप तक पहुंचा है। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ है, अगर आपको इसमें अपने जीवन की झलक दिखाई दी है, तो एक छोटा सा कदम जरूर उठाइए। हमारे चैनल बुद्ध विचार को सब्सक्राइब करें, इस संदेश को अपने अपनों के साथ शेयर करें, ताकि यह शांति और जागरूकता का प्रकाश हर किसी तक पहुंच सके। और अंत में अपने मन को शांत करके प्रेम से कहिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।